उदयपुर में 17 जून 2026 को इतिहास का एक भव्य अध्याय फिर से जीवंत होने जा रहा है। हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के तहत प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र पर आयोजित होने वाले इस महा आयोजन में 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे। वहीं हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान और महाराणा प्रताप के अद्भुत शौर्य का संदेश पूरे देश तक पहुंचाया जाएगा। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि वीर भूमि हल्दीघाटी की पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप की भव्य तस्वीर तैयार की जा रही है। वहीं मंच पर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ की विशेष प्रतिकृतियां भी बनाई जा रही हैं। उदयपुर अब मेवाड़ के गौरव, इतिहास और राष्ट्र चेतना के इस महा आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों को किस तरह अंतिम रूप दिया जा रहा है, हमारी संवाददाता अंजलि शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा न्यूज़ अफेयर 24 से। मैं आज खड़ी हूं महाराणा भोपाल स्टेडियम यानी गांधी ग्राउंड में। आप मेरे पीछे जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं, ये आवाज़ें हैं 17 जून को होने वाले समारोह की गूंज। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। माना जा रहा है कि 2 लाख स्क्वायर वर्ग फुट के इस स्टेडियम में 3 डोम बनाए गए हैं। इन तीनों डोम के अंदर 25 से 30 हजार जन राष्ट्रीय हितकारी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। अब इनके लिए क्या इस भीषण गर्मी के बीच में तैयारियां की गई है, उस गर्मी से बचने की, उनके बैठने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आइए अंदर देखते हैं और बात करते हैं लोगों से। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ मिट्टी से विजय स्तंभ बनाया गया है, जो चित्तौड़ की एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है विजय का। तो आप देख लीजिए, ये मिट्टी से बनाया हुआ विजय स्तंभ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुंभलगढ़ की एक सुंदर प्रतिमा बनके तैयार हो रही है, जो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पर हम इसका ढांचा जो है वो पूरी तरीके से कुंभलगढ़ जैसा देख सकते हैं। 17 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सब लोग जुटे हुए हैं। इससे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ महाराणा प्रताप की घोड़े पे, चेतक पे सवार हुई मिट्टी से बनाई गई एक प्रतिमा तैयार की गई है, जो हल्दीघाटी से प्रेरित है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर शिरोमणि समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद जी। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं। सर प्लीज। जी, 450 वर्ष पहले हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय महाराणा प्रताप का शासन था, तो महाराणा प्रताप ने उस समय 450 वर्ष पहले 18 जून 1576 को अकबर की सेना को बुरी तरह से परास्त किया था और उसको 450 वर्ष हो रहे हैं। तो यह हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा आयोजित किया गया है। कई पुस्तकों ने, लेखकों ने उसमें प्रताप की हार बताई, इसको युद्ध को अनिर्णित बताया, जबकि स्पष्ट रूप से प्रताप की उसमें जीत हुई थी। स्वयं मुगल इतिहासकारों ने लिखा है कि प्रताप के पहले आक्रमण में ही मुगल सेना कई कोस पीछे भागती चली गई। बाद में आसफ खान ने, मेहतर खान ने यह कहा कि अकबर बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तब जाकर वह सेना लौटी। उसके बाद महाराणा प्रताप ने, जो मुगलों की सेना के ठीक बीच में मानसिंह अपने हाथी पर थे, तो वहाँ पर उस सेना को चीर कर बीच में जाकर मानसिंह पर भाले से आक्रमण किया। उसने होदे में चिपके और अपने प्राण बचाए। उसके बाद अंत में जब मुगल सेना लौटने लगी तो वे इतने भयाक्रांत थे मेवाड़ के सैनिकों से कि गोगुंदा के किले में उन्होंने शरण ले ली और गोगुंदा के किले के चारों ओर खाइयाँ खोद दी, दीवार बना दी। और वे यहाँ तक कि इतना साहस नहीं था कि अपने राशन आदि के लिए बाहर आ सकें किले से, तो वहीं पर जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे, उन घोड़ों को काट कर खाया, लेकिन वो बाहर आने का साहस नहीं था। और जब वो लोग लौटे तो अकबर ने मानसिंह और आसफ खां दोनों ही सेनापतियों की ड्योढ़ी माफ़ कर दिया था, दरबार में 6 माह के लिए प्रवेश निषिद्ध कर दिया। तो ये इतने सारे प्रमाण हैं, तो उनका ठीक विमर्श स्थापित करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम एक दिन पहले, 18 जून के एक दिन पहले 17 जून को यहाँ पूजनीय सरसंघ चालक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, वे मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि होंगे। और पूरे दक्षिण राजस्थान से, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, इन पूरे संभागों से 25,000 के करीब लोग आएंगे। मतलब यहाँ एक अच्छे समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख जन यहाँ आए, इसलिए इस व्यापक क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ एक 9:30 बजे से 12 बजे तक विशाल कार्यक्रम होगा। उसी के लिए यह डोम लगाए हैं और तैयारियां चल रही हैं।
यहाँ पर कितने लोगों के आने की उम्मीद की जा सकती है सर, और उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ न्यूनतम 25,000 लोगों के आने की अपेक्षा है और यहाँ एक एक हजार कुर्सियों से युक्त एक एक खंड रहेगा। हर एक खंड में पानी के कैंपर रहेंगे और जल पिलाने के लिए 6 कार्यकर्ता रहेंगे, जो उस ब्लॉक के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में 6 कार्यकर्ता उनको जल की पूर्ति करेंगे। और जो बाहर से आएंगे उन सब के लिए 20,000 भोजन पैकेट्स तैयार हो रहे हैं। तो वो भोजन पैकेट्स करीब 500 बसों से पूरे इन 5 जिलों से जो लोग आएंगे, तो जहां बसों की पार्किंग की व्यवस्था एक तो विद्या भवन में की है और दूसरी फतेह स्कूल में की है, तो वहाँ पर जो बसें रहेगी वहीं बसों के ऊपर भोजन पैकेट दे दिए जाएंगे। जिस बस में जितने लोग होंगे 50 40, तो ऐसे भोजन पैकेट्स दे दिए जाएंगे। तो वो लोग यहाँ से फिर मार्ग में जहाँ उनको सुविधा होगी, कहीं छायादार स्थान और जल होगा, वहाँ पर वो लोग अपना भोजन करके जाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सर? जी, वे कल पधार रहे हैं। उनको Z+ सिक्योरिटी ASD की सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए भारत सरकार की ओर से उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। वे प्रताप गौरव केंद्र पर रुकेंगे, वहाँ पर यह जो है शासकीय नियंत्रण में सारा उनका सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और यहाँ पर मंच पर भी वह सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और ये कहा जा सकता है कि जो आपने कहा कि ऐसी भीषण गर्मी में, तो यहाँ पूरा कूलिंग की पूरे सभागार में पंखे मिस्ट आदि रहेंगे, मंच पर AC रहेंगे। इस प्रकार से इस पूरे वातावरण को गर्मी से बचाने का प्रयत्न किया जाएगा। वैसे आपसे ये कहें कि ऐसी भीषण गर्मी में हल्दी घाटी का युद्ध सैनिकों ने लड़ा था, तो निश्चित रूप से यह जो है इसी अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित होना था। प्रताप गौरव के इस साज सज्जा के रूप में संस्कार भारती से हमारे साथ में कुछ कलाकार जुड़े हुए हैं, जो यहाँ ये कलाकृतियाँ जो बना रहे हैं। मैं उनसे प्रत्यक्ष आपकी बात करवाती हूँ। सर, आपका नाम? यशराज सोनी है मेरा नाम। सर, आप यहाँ पे क्या क्या कलाकृतियाँ बना रहे हैं? यहाँ पर 3 आर्ट वर्क बन रहे हैं, जिसमें पहला ये विजय स्तंभ है, जो कि चित्तौड़ किले का आइडियल और मेवाड़ में इसको माना जाता है। और दूसरा जो है, यहाँ पर हल्दी घाटी का पूरा दृश्य बन रहा है, जिसमें हल्दी घाटी का पूरा दर्रा है, उसमें से महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर और मुगलों को भगाते हुए का है दृश्य, जिसमें मुगल डरते हुए और भाग रहे हैं और पीछे से महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठ के हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर आ रहे हैं। और तीसरा जो दृश्य है वो है कुंभलगढ़ का, जो कुंभलगढ़ और जो विजय स्तंभ का है, पूरा जो 3D मॉडल बनाया है वो भाई राहुल ने बनाया है। ये भी इनका जयपुर में और चित्तौड़ में और बहुत सारी जगह इन्होंने अपना आर्ट किया है, और बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। आप सभी को देखने भी आना चाहिए। थैंक यू। मैं वैसे चित्तौड़ के बड़ी साली में रहने वाला हूँ, और मैं वैसे बचपन से ही ये मिट्टी में ये किले वगैरह बनाने का शौक है, और उस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं, और उन्हीं को आज मैं यहाँ तक भी कर रहा हूँ। इससे पहले सर आपने और कहाँ पे ऐसा काम किया है? तो मैंने शुरुआत तो अपने खेत से ही की थी, और उसी से वो किला मतलब ऐसे न्यूज़ वगैरह में आया था ना, तो उससे हमें ना राष्ट्रीय जम्बूरी लगी थी पाली, तो वहाँ पे भी काम करने का ऐसे मौका मिला। तो उसके बाद मैं बहुत जगह काम कर रखा हूँ। तैयार हैं इस महा आयोजन को देखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो न्यूज़ अफेयर 24 के साथ जुड़े रहें। इस महा आयोजन की हर एक लाइव अपडेट न्यूज़ अफेयर 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं अंजलि शर्मा, गांधी ग्राउंड से, न्यूज़ अफेयर 24। धन्यवाद।